आज हम बात करने वाले एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में जो हर छोटे बड़े सर्किट में यूज होता है, जिसका नाम है मॉसफेट। ये छोटा सा डिवाइस पावर इलेक्ट्रॉनिक का किंग माना जाता है। पर क्यों, ये तो आपको वीडियो को देखने के बाद ही मालूम चलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये मॉसफेट होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये कैसे काम करता है और इसे टेस्ट कैसे किया जाता है मल्टीमीटर से, और आखिर इस मॉसफेट का यूज सर्किट में करने से हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं और क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विथ वन एग्जाम्पल। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो कि है आखिर मॉसफेट होता क्या है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी एक स्पेशल टाइप का ट्रांजिस्टर ही होता है जो वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया मॉसफेट का बेसिक सा डेफिनेशन कि ये वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। और अगर हम मॉसफेट के टाइप की बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं, पहला एन चैनल मॉसफेट, दूसरा पी चैनल मॉसफेट, जिसमें से एन चैनल मॉसफेट का यूज ज्यादा होता है। हाँ, तो अब ये बात हो गया कि आखिर मॉसफेट होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मॉसफेट काम कैसे करता है, और इसे मैं एन टाइप के मॉसफेट के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो अब आप देख सकते हैं ये एक एन टाइप का मॉसफेट है जिसमें टोटल 3 पिन है। पहले वाले पिन को बोला जाता है गेट, दूसरे वाले पिन को बोला जाता है ड्रेन, और तीसरे वाले पिन को बोला जाता है सोर्स। ये जो पहला वाला पिन है इसको बोलते हैं कंट्रोल का पिन, और ये जो दूसरा वाला पिन है इसे हम बोलते हैं आउटपुट का पिन, और ये जो तीसरा वाला पिन है इसे हम बोलते हैं पावर सोर्स का पिन, या भी बोल सकते हैं जहां पर हम पावर सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिन ऑफ डिटेल बता दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये एक एन टाइप का मॉसफेट है, और एन टाइप का मॉसफेट काम कुछ इस तरह से करता है कि जैसे ही आप इसके गेट पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देते हो वैसे ही ये मॉसफेट ऑन हो जाता है, और जैसे ही इस मॉसफेट के गेट पिन पर नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है वैसे ही ये ऑफ हो जाता है। अब इसे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि आखिर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये कैसे ऑन होता है, और अगर इसमें नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये कैसे ऑफ होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब हम मॉसफेट के गेट पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है ड्रेन से सोर्स तक, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि मॉसफेट ऑन हो चुका है। और जैसे ही इसमें नेगेटिव सप्लाई देते हैं वैसे ही ये मॉसफेट करंट फ्लो को बंद कर देता है ड्रेन से सोर्स के बीच, जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टिव हो जाता है और करंट फ्लो नहीं होता है, जिससे हम कहते हैं कि मॉसफेट ऑफ हो चुका है। तो ये रहा मॉसफेट का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि आखिर मॉसफेट काम कैसे करता है। अब मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि इसके गेट के अंदर ऑक्साइड लेयर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इस फील्ड के कारण पी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह। मतलब ये सब नॉलेज भी है, आप इसे गेन कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक रफली आइडिया में बता दिया है कि आखिर ये मॉसफेट काम कैसे करता है। तो दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है कि आखिर ये मॉसफेट काम कैसे करता है। तो अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं, जो कि है आखिर मॉसफेट का यूज कहाँ होता है। तो मॉसफेट का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि पावर सप्लाई, मतलब एसएमपीएस जो होता है जिससे आप बैटरी चार्ज करते हो, या फिर किसी प्रकार का एम्पलीफायर को प्ले करते हो उससे, या फिर जो एडाप्टर होते हैं जिससे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज लगाते हो, उसमें भी मॉसफेट का यूज किया जाता है। और उसमें मॉसफेट का यूज फास्ट स्विचिंग के लिए किया जाता है, और मॉसफेट का यूज मोटर कंट्रोलर्स में भी किया जाता है, मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस, जो आप बीएमएस लगाते हो बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें भी मॉसफेट का यूज किया जाता है। और एम्पलीफायर्स में भी मॉसफेट का यूज किया जाता है हाई एफिशिएंसी ऑडियो आउटपुट के लिए, और बहुत सी जगह मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो ये सवाल भी कंप्लीट हो चुका है कि आखिर मॉसफेट का यूज कहाँ होता है। अब हम इस मॉसफेट का प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि आखिर हम इसमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये कैसे ऑन होता है, और नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये कैसे ऑफ होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये एक एन टाइप का मॉसफेट है। आप इसके नंबर को गूगल पर सर्च करके देख लेना, ये एन टाइप का ही मॉसफेट है। तो ये एक एन टाइप का मॉसफेट है। अब इस पर कनेक्शन मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों वायर जो आ रहे हैं ये 12 वोल्ट पावर सोर्स के वायर हैं, जिसके पॉजिटिव वाले वायर को मैंने बल्ब के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, और नेगेटिव वाले वायर को इसके सोर्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि एन टाइप के मॉसफेट में जो सोर्स वाला पिन होता है वो पावर सोर्स का पिन होता है, मतलब जहाँ पर हम पावर को कनेक्ट करते हैं। सो इसी वजह से इस नेगेटिव वाले वायर को मैंने इसके सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, और ड्रेन वाले पिन को मैंने बोला था कि ये आउटपुट का पिन है। सो इसी वजह से मैंने बल्ब का आउटपुट यानी कि बल्ब का नेगेटिव वाला वायर ड्रेन वाले पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इसका कनेक्शन बस इतना ही था। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे वैसे ही ऑन हो जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए मैं मतलब अपने बॉडी का ही यूज कर रहा हूँ इसमें पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए, क्योंकि मॉसफेट को ऑन होने के लिए ज्यादा वोल्ट की जरूरत नहीं होता है। आप मिनिमम वोल्ट से भी इसे ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आप मॉसफेट को अच्छी तरीके से ऑन करना चाहते हो तो आपको इसके गेट पिन पर 10 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट के बीच देना पड़ेगा, तब ये अच्छे तरीके से ऑन होगा। लेकिन आप इसे मिनिमम वोल्ट से भी चार्ज कर सकते हो। तो इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए मैं अपने बॉडी को यूज कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसके गेट वाले पिन पर पॉजिटिव सप्लाई पहुंचाना है। इस मॉसफेट के गेट वाले पिन पर पॉजिटिव सप्लाई पहुंचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक हाथ से पावर सोर्स का पॉजिटिव वाला वायर को टच करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव वाला सप्लाई या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेरे बॉडी में आ गया। अब मैं जैसे ही इसके गेट वाले पिन पर टच करता हूँ वैसे ही ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ये एलईडी जो लगा हुआ है रेड कलर का ये ग्लो करने लगेगा।
तो अभी आप देखो ये पॉजिटिव वायर को मैंने पकड़ लिया है। अब इसके गेट वाले पिन पर मैं जैसे ही टच करूंगा वैसे एलईडी ग्लो कर जाएगा। अब हमें इस मॉसफेट को ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए हमें इसमें नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो नेगेटिव सप्लाई इस मॉसफेट के सोर्स वाले पिन पर तो आ रहा है, तो मैं इसे टच कर लेता हूं और उसके बाद जैसे मैं इसके गेट पिन पर नेगेटिव सप्लाई दूंगा वैसे ही ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रहा है, लेकिन अभी ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं एलईडी ऑफ हो चुका है। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क करता है, मतलब जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई देते हैं वैसे ऑन हो जाता है, नेगेटिव सप्लाई देने पर ऑफ हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैं आपको मॉसफेट को चेक करने का तरीका बताऊंगा, वो भी मल्टीमीटर से। अब अगर आप मल्टीमीटर से मॉसफेट को चेक करते हो तो कुछ केस में ये मॉसफेट सही दिखा सकता है और कुछ केस में खराब। अब अगर इसी मॉसफेट को मैं 2 बार चेक करता हूँ तो एक बार ये मॉसफेट सही दिखाएगा और दूसरी बार ये मॉसफेट शॉर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। मॉसफेट को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस मॉसफेट के 3 पिन में से कोई 2 पिन पर बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा ये मॉसफेट किसी प्रकार का शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि अभी ये मॉसफेट सही है। लेकिन अब मैं चेक करूंगा तो ये मॉसफेट शॉर्ट दिखाएगा। अब वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं पहले। तो अभी आपने देखा कि मॉसफेट सेम ही है, लेकिन एक बार ये सही दिखाया और दूसरी बार शॉर्ट। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई लोग, जब मैं मॉसफेट के गेट वाले पिन पर मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब को रखता हूँ और उसके बाद जब इसे चेक करता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि इस मॉसफेट के गेट वाले पिन पर चार्ज स्टोर हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने मल्टीमीटर के पॉजिटिव वाले प्रोब को इस पर रखा है तो इसमें चार्ज स्टोर हो चुका है। अब जैसे इसमें चार्ज स्टोर होता है वैसे ही ड्रेन और सोर्स के बीच का रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट दिखाता है। अभी आप देखो, अभी मैंने कुछ इस तरह से चेक किया इसे। अभी इसके पॉजिटिव प्रोब को मैंने इसके गेट पिन पर रखा है और नेगेटिव प्रोब को इसके ड्रेन वाले पिन पर। अब आप देखो ड्रेन और सोर्स के बीच का रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा। अभी ये पूरी तरीके से शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब ये मॉसफेट खराब है। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव वाले प्रोब को इसके गेट वाले पिन पर रखता हूँ और उसके बाद अगर इसे चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है और प्रॉपर रीडिंग में दे रहा है कि ये मॉसफेट सही है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने इसके नेगेटिव वाले प्रोब को इस मॉसफेट के गेट वाले पिन पर रखा तो इस पर जो चार्ज स्टोर हुआ था वो डिस्चार्ज हो गया और डिस्चार्ज होने के बाद ये मॉसफेट ऑफ हो गया और इसके गेट और सोर्स के बीच का रेजिस्टेंस हाई हो गया, जिसकी वजह से नॉन कंडक्टिव हो गया। इसकी वजह से हमें रीडिंग हाई मिल रहा है, मतलब 400 से 500 के बीच में हमें रीडिंग मिल रहा है। तो आखिर इस मॉसफेट को चेक करने का सही तरीका क्या है? तो मॉसफेट को चेक करने के लिए हमें 4 रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला रूल कि मॉसफेट का फर्स्ट वाला पिन और सेकंड वाला पिन कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, फर्स्ट वाला पिन और थर्ड वाला पिन कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, अगर हम इसके फर्स्ट वाले पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो इसका सेकंड वाला पिन और थर्ड वाला पिन शॉर्ट होना चाहिए। और चौथा रूल, अगर हम इसके फर्स्ट वाले पिन पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो इसका सेकंड वाला पिन और थर्ड वाला पिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब बारी बारी से मैं आपको इस रूल से इसे चेक करके दिखाता हूँ। पहला रूल कि फर्स्ट वाला पिन और सेकंड वाला पिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो पहले हम वही चेक करते हैं, शॉर्ट नहीं है। इसे ऑपोजिट करके चेक करते हैं, शॉर्ट नहीं है, मतलब कि पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल, फर्स्ट वाला पिन और लास्ट वाला पिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है। अब थर्ड वाला रूल, अगर हम इसमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो इसका सेकेंड और थर्ड वाला पिन शॉर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके गेट पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो पॉजिटिव सप्लाई मैंने दे दिया है। अब इसका सेकेंड और थर्ड वाला पिन शॉर्ट होना चाहिए, तो ये शॉर्ट है। तो फिर इसको चेंज करके ये शॉर्ट है। तो ये तो सही है कि अगर हम इसके फर्स्ट वाले पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो सेकेंड और थर्ड वाला पिन शॉर्ट होना चाहिए, जो कि है, मतलब कि ये सही है। अब चौथा रूल कि अगर हम इसके फर्स्ट वाले पिन पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके फर्स्ट वाले पिन पर अगर हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो नेगेटिव सप्लाई मैंने दे दिया फर्स्ट वाले पिन पर। अब इसे हम चेक करते हैं, तो देख सकते हो शॉर्टिंग नहीं है। अब इसे चेंज करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर रेटिंग शो हो रहा है लगभग 500 के करीब, जो कि सही है। इतना शो भी होना चाहिए। तो ये मॉसफेट पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि ये चारों रूल को फॉलो किया है।
और अगर आप मॉसफेट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मॉसफेट का यूज करके हम बल्ब को कैसे ग्लो कर सकते हैं बेस के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।